तो देखिए हमारा ये जो थ्योरम है जो कन्वर्जेंस पे बेस्ड है, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर पर बेस्ड है। ये थ्योरम की एक बार स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो ये थ्योरम यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर f हमारे पास कोई भी एक बाउंडेड मेजरेबल फंक्शन है, मतलब f हमारा बाउंडेड भी है और मेजरेबल भी है, विच इज़ डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट e, और ये किस पर डिफाइंड है, एक मेजरेबल सेट है e पर, यानी डोमेन हमारा मेजरेबल सेट होगा वो है e, ठीक है। एंड और क्या साथ साथ बता रखा है, ये जो एफ एक्स है ये हमारा कैसा है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, दैट विल बी नॉट नेगेटिव वैल्यू, फाइन। एंड इस एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो, फाइन। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, देन ये जो एफ एक्स है इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, फाइन। ये एफ एक्स की जो वैल्यू है इक्वल्स टू ज़ीरो होगी, लेकिन ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन पर बात नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन ई, मतलब ई के ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। यानी ये क्या बात कहना चाह रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई माइनस ई नॉट, यानी एक ऐसा सबसेट ई नॉट होगा, उसके पॉइंट्स को हटा दो, बाकी ये सभी पॉइंट पे वैल्यू क्या दे रहा है हमको, ज़ीरो दे रहा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरीवेयर की बात कही गई है, फाइन। तो हम इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं, क्या कह इसका प्रूफिंग। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या गिवन कंडीशन है, दैट एफ एक्स जो है हमारा जो फंक्शन है इट इज़ बाउंडेड, इट इज़ मेजरेबल, इसकी जो वैल्यू है इट इज़ नॉन नेगेटिव, और इसका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है दैट इज़ जीरो। व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई, डोमेन के ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे ये वैल्यू इसकी जीरो दे रहा है। अब देखो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का अगर कॉन्सेप्ट आया है तो, और हमारे पास डोमेन भी हमको क्या दे रखा है, ई डोमेन दे रखा है, और ये डोमेन कैसा है आपका, मेजरेबल सेट है, फाइन। तो इसका देखो हम यहाँ पर एक पार्टीशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो प्रूफिंग में अगर आप देखो, सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड ओवर अ मेजरेबल सेट ई, देन हमने क्या करा, इस पूरे के पूरे डोमेन का हमने पार्टीशन कर दिया, ठीक है। पार्टीशन ई नॉट, ई वन, ई टू एंड सो ऑन, इसको हमने पूरे डोमेन को हमने छोटे छोटे मेजरेबल सेट्स में, सबसेट्स में हमने इसको पार्टीशन कर दिया है, सच दैट। अब ये हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, देखिए सबसे पहले ई नॉट को हम डिफाइन करेंगे। ई नॉट इज़ अ स्पेशल, तो इसको हमने सबसे अलग से डिफाइन कर रखा है। ई नॉट के अंदर एक्स डोमेन ई के ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ देखो, इसको अगर अपन डायग्राम से देखें, समझ लीजिए ये पूरा का पूरा हमारा ये जो डोमेन है ये पूरा का पूरा हमारा ई है, ठीक है। इसको हमने पार्टीशन कर दिया, ये हमारा ई नॉट वाला पार्ट हो गया है। देन इस वाले पार्ट को हमने ई वन नाम दे दिया है, दिस इज़ आर ई टू, दिस पार्ट इज़ ई थ्री एंड सो ऑन। हमने इसको अलग अलग सेट्स, मेजरेबल सबसेट्स में डिवाइड कर दिया। ये कंप्लीट आपका ई है। अब डिवाइड किया कैसे, हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, पहली बात ई नॉट क्या है, ई नॉट में ई के ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, ज़ीरो, फाइन। तो यहाँ पर इस ई नॉट वाले पार्ट में, ये अगर आप देखो ये जो शेडेड पार्ट है, इस ये कैसा एरिया है जहाँ पे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ज़ीरो दे रखी है, फाइन। अब देखिए आप, अगर अपन थ्योरम में जाए तो थ्योरम में हमें एक और गिवन कंडीशन है, फंक्शन आपका बाउंडेड है, यानी फंक्शन की जो वैल्यू है, इसकी जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो किसी ना किसी एम से छोटी है, फाइन। और दूसरी बात क्या है, फंक्शन आपका ज़ीरो से भी बड़ा है, यानी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी भी है और बाउंडेड है, इसका मतलब वो किसी ना किसी नंबर से छोटा भी है। तो हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लिया कि वो जो नंबर जिससे फंक्शन आपका छोटा है वो क्या है, हमारा कैपिटल एम। तो सिंस एफ इज़ बाउंडेड, तो यानी एक ऐसा एम, हमें एक ऐसा नेचुरल, एक ऐसा रियल नंबर एम हमें ऐसा ज़रूर मिलेगा कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो एम से छोटी या बराबर है। और ये चीज़ तो हमें पार्ट दे ही रखा है कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो। तो इन दोनों को कंबाइन करके अपन क्या कह सकते हैं, दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस दैन इक्वल्स टू एम। बाउंडेड है इसलिए हमने ये वाला कंडीशन यूज़ किया, ठीक, फाइन। अब देखो ई नॉट तो हमने अलग से स्पेशली डिफाइन कर ही दिया था। अब बाकी जो ई वन, ई टू, ई थ्री एंड सो ऑन है, इसको हमने कैसे डिफाइन कर रखा है, देखिए ई आर, ठीक है। इस ई आर में क्या है, उसमें डोमेन के वो एलिमेंट्स हैं, वो पॉइंट्स हैं सच दैट एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एम बाई आर से तो छोटी है और एम बाई आर प्लस वन से बड़ी है, फाइन। एंड इट इज़ फॉर
डिफरेंट आर की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से शुरू होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन से शुरू होगी, क्योंकि ई नॉट तो हमने डिफाइन कर ही दिया, आर इक्वल्स टू 0 के लिए तो हमने स्पेशली इसको डिफाइन करा है, बस हमें 1 से स्टार्ट करना है। तो अब हम लोग इसको एक बार फॉर्म करके देखते हैं कैसा सेट बन रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इवन की बात करते हैं, तो देखते हैं इवन हमारा कैसे बन रहा है। तो आर की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो दिस विल बी वो सारे पॉइंट्स हमारे वो डोमेन के वो सारे पॉइंट्स सच दैट आर की जगह 1 पुट कर दिया, यानी इसकी जो वैल्यू है m r+1 यानी 2m/2 से तो ग्रेटर है और किससे लेस दैन इक्वल्स टू है, m से। r की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट हमने r की वैल्यू जब 2 पुट करी तो हमारे पास e2 की वैल्यू आ जाएगी। e2 में कैसा है, डोमेन के वो सारे पॉइंट हैं सच दैट fx की जो वैल्यू है वो किससे बड़ी है, हमारी m/3 से बड़ी है, और किससे छोटी है, लेस दैन इक्वल्स टू m/2। सिमिलरली हम e3 बना लेंगे, e4 बना लेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे r हमारा इंक्रीज होता जाएगा, ये हमारी वैल्यू, ये जो पूरा का पूरा जो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा छोटा छोटा होता जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या नोटिस करोगे कि सबसे बड़ी वैल्यू तो हमारी m है और ये छोटा छोटा होते होते 0 तक चला जाएगा। इसका मतलब fx की जो भी वैल्यू है वो 0 और m के बीच में ही रहेगी। फाइन, और हमने देखो यहाँ पर लिया भी तो ऐसा ही m है, कैसा है यहाँ पर देखो m हमने fx कैसा लिया है, जहाँ 0 और m के बीच में लाई करता है। फाइन, तो ये हमने सारे e1 e2 e3 को हमने डिफाइन कर दिया। और अगर हमने पार्टीशन बनाया है तो हम पार्टीशन की प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि पार्टीशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि जब हम इन पूरे के पूरे सबसेट्स को यूनियन करेंगे तो कंप्लीट डोमेन आ जाना चाहिए, और ये सारे के सारे ई आर कैसे होने चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए। तो पार्टीशन की डेफिनेशन से हमने देखा ये। अब यहाँ पर हमें पता है पार्टीशन की जो डेफिनेशन है दैट कंप्लीट डोमेन वो किसके बराबर है, इन सारे e1 e2 e3 e0 इन सब का यूनियन करेंगे तो कंप्लीट डोमेन आपका बन जाएगा। इसी को ही मैंने ओपन अप करके लिख दिया है, दैट इज e0 यूनियन e1 यूनियन e2 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप नोटिस करना r इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि वो 0 भी तो पार्टीशन का ही पार्ट है, e0 जो है। अब मैंने क्या करा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब दोनों ही पार्ट में हमने क्या करा, इस दोनों सेट्स में से जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट है और जो राइट हैंड साइड का सेट है उसमें से हमने ई नॉट को रिमूव कर दिया। फाइन, तो ई वाले पूरे डोमेन में से हमने ई नॉट को रिमूव कर दिया। इसका मतलब इस पूरे यूनियन में से हमें क्या करना है, इस ई नॉट वाले को रिमूव करना है। जैसे ही आप ई नॉट को रिमूव करोगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, E1 से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, यूनियन ई आर, लेकिन इस केस में आर की वैल्यू कहाँ से शुरू करी है मैंने, 1 से, क्योंकि ई नॉट आर इक्वल्स टू 0 वाला ई नॉट तो हमने हटा दिया इस सेट में से। तो ये क्या हो जाएगा, e माइनस ई नॉट इक्वल्स टू यूनियन ई आर। यहाँ पर आर की वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। फाइन, जस्ट हमने इसको ऊपर नोटेशन में ही लिखा है हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों साइड हम लोग यहाँ पर मेजर अप्लाई कर रहे हैं। दोनों तरफ आप क्या अप्लाई कर दो, मेजर अप्लाई कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेजर अप्लाई कर दिया, और राइट हैंड साइड में हमें पता है ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे हमारे डिसजॉइंट हैं। सारे हमारे पार्टीशन की डेफिनेशन से ये सारे हमारे डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट होता है तो क्या होता है, ये यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा समेशन में, और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आ जाता है। डिसजॉइंट में यही काम करते हैं, इक्वल टू लग जाता है, और अगर डिसजॉइंट नहीं होता तो इक्वालिटी की जगह हम लोग क्या लगाते हैं, लेस दैन इक्वल्स टू। बट हमें ये पार्टीशन है, डिसजॉइंट दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वालिटी और यूनियन किस में कन्वर्ट हो गया, समेशन में, और हर एक मेजरेबल सबसेट में हमने क्या लगा दिया, मेजर अप्लाई कर दिया। फाइन, और इसको हमने इक्वेशन 2 डालकर यहाँ पर लेफ्ट कर दिया। फाइन, अब नेक्स्ट देखें हम आगे इसको क्या कर रहे हैं। अब हमें पता है अलग अलग ई आर के लिए हमने ये जो ई आर जो डिफाइन किया था ऊपर, आप देखिए ये ई आर हमने कैसे डिफाइन किया था कि वो सारे पॉइंट हैं डोमेन के जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू किससे बड़ी होगी, m/r+1 से, m डिवाइडेड बाय r+1 से बड़ी होगी। अब इसी पार्ट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। हम जानते हैं कि जो हमारा फंक्शन है m/r+1 से ग्रेटर है, और यहाँ पर ये x कहाँ से आ रहा है, डिफरेंट ई आर में से आ रहा है। ठीक है, अब हम किसका अप्लाई करेंगे, फर्स्ट मीन थ्योरम। हमने फर्स्ट मीन थ्योरम पढ़ी थी, एक बार मैं उसकी स्टेटमेंट बता देती हूँ। फर्स्ट मीन थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर हमारा f जो है इनसे छोटा है,
ए से तो बड़ा है और बी से छोटा है, और ये एफ हमारा कहाँ पे डिफाइंड है, ई वाले डोमेन पे डिफाइंड है, देन बाय फर्स्ट मीन थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं, ए इंटू मेजर ऑफ ई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ओवर द डोमेन ई। फाइन, और आगे भी हमारा चलता रहता है लेस देन इक्वल्स टू बी इंटू मेजर ऑफ ई। ये हमारा फर्स्ट मीन थ्योरम है, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी ये मीन थ्योरम्स हमने पढ़ी थी। तो अब इसी मीन थ्योरम का हम अगर यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये तो हमारा ए हो गया, ये एफ एक्स क्या हो गया हमारा, ये फंक्शन एफ एक्स तो एज इट इज़ हो गया, और यहाँ पर अलग अलग आर के लिए हमारा अलग अलग डोमेन आता रहेगा। तो जैसे ही हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस m अपॉन आर प्लस वन, इसको हम इंटू करेंगे मेजर ऑफ ई आर से, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आर के डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास छोटे छोटे डोमेन्स चेंज होते जा रहे हैं ना। तो मेजर ऑफ ई आर इज़ लेस देन, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, वही ई आर वाला डोमेन लगाएंगे और एफ एक्स डी एक्स। फाइन, अब देखो ये तो हमारा इतना वाला जो पार्ट है ये तो हमने कहाँ से उठा लिया, फर्स्ट मीन थ्योरम से हमने ये वाला पार्ट इतना लिख लिया। अब देखो ये तो इंडिविजुअल आर की वैल्यू चेंज करोगे तो इंडिविजुअल E1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा एंड सो ऑन। और ये तो देखिए अगर ये हमारा पूरा का पूरा डोमेन E आ रहा है, इतना पार्ट हमारा समझ लो दिस इज़ योर E0, दिस पार्ट इज़ योर E1, दिस पार्ट इज़ योर E2 एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा फंक्शन है, समझ लीजिए इसका क्या मतलब है, फंक्शन की वैल्यू इस E0 के लिए अगर अपन R की वैल्यू 0 रखते हैं तो फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू मतलब इसका एरिया जो है E0 वाले के लिए, अगर हम R की वैल्यू 1 रख लेंगे इसका मतलब फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है E1 यानी एरिया जो एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ वो कितना आ रहा है, E1 आ रहा है एंड सो ऑन। अब ये तो इंडिविजुअल के लिए, और ये हमारा क्या है कंप्लीट E के लिए, तो ये एरिया तो हमारा क्वाइट ऑब्वियस ज़्यादा ही होगा, ये तो इंडिविजुअल के लिए आ रहा है और ये पूरा का पूरा डोमेन के लिए आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है इंटीग्रेशन तो एरिया को दिखाता है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया ज़्यादा होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, इज लेस देन इक्वल्स टू द कंप्लीट डोमेन इक्वल्स टू। ठीक है, और हमें गिवन कंडीशन में क्या दे रखा है, कंप्लीट डोमेन में फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, 0 है। देखिए हमारी जो गिवन कंडीशन थी हमें ये चीज़ तो दे ही रखी थी, देखिए ये पार्ट तो हमें दे ही रखा था, तो इसी का ही यूज़ करके इसका मतलब क्या पता चल गया हमें कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। फाइन, अब देखिए यहाँ पे इससे हमें क्या पता चला, इस पूरी चीज़ से हमें क्या यहाँ पर पता चली, ये बात देखिए तो कम्प्लीटली हमें ये पता चला है दैट दिस पार्ट इज लेस देन इक्वलिटी या लेस देन इक्वल्स टू 0, ये पे बात पता चली हमको। तो दिस इम्प्लाइज दैट m अपॉन आर प्लस वन इंटू मेजर ऑफ ई आर इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, m पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव डिवाइड, ये m आपका पॉजिटिव है, r प्लस वन भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी पॉजिटिव हो गई। और हमें ये चीज़ पता है किसी भी सेट का मेजर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, यानी ये वाली पार्ट भी आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। अब दोनों चीज़ अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि ये या तो 0 होगा या 0 के से छोटा होगा, 0 से छोटा तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या कंडीशन बचा है कि ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। फाइन, अब देखिए यहाँ पे इससे हमें ये बात पता चल गई कि दैट दिस कंप्लीट इज इक्वल्स टू 0। अब दो चीज़ का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनका प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है और आप सारी की सारी रियल सिस्टम पे बात कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है, या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या तो ये वाला पार्ट 0 होगा। ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो किसी भी हालत में 0 नहीं है, क्योंकि m पॉजिटिव है, m 0 से बड़ा है, r 0 से बड़ा है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बच रहा है, मेजर ऑफ ई आर इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हमने लिख दी, क्यों, रीज़न हमने यहाँ पर लिख दी कि ये वाला पार्ट आपका 0 नहीं हो सकता। फाइन, अब देखो अगर मेजर ऑफ ई आर इक्वल्स टू 0 है अलग अलग आर के लिए, तो इसका क्या मतलब होगा, मेजर ऑफ E1 भी आपका 0 है, मेजर ऑफ E2 भी आपका 0 है एंड सो ऑन। मतलब हर आर के लिए, तो सभी आर अलग अलग डिफरेंट आर के लिए बातें चलती आ रही हैं।
अगर ये सब के लिए ज़ीरो है तो इसका मतलब जब मैं इन सबको ऐड करूँगी तो भी ये ज़ीरो ही आएगा, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, मेजर ऑफ E3 भी ज़ीरो है, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो भी तो ये ज़ीरो ही आएगा। फाइन। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हमने थर्ड इक्वेशन डालकर यहाँ पर लेफ्ट कर दिया। अब ये वाला जो पार्ट है r इक्वल्स टू 1 है, r इक्वल्स टू 1 के लिए भी तो ज़ीरो ही होगा ना। ठीक है, मैंने इसमें r इक्वल्स टू 0 इंक्लूड नहीं किया, अपन सिर्फ r इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी के लिए बात कर रहे हैं, ये भी ज़ीरो ही होगा। अब देखिए हम लोग ऊपर सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या देखा था, ये वाला पार्ट किसके बराबर है, मेजर ऑफ e माइनस ई नॉट के बराबर है। और अभी अपन ने नीचे क्या प्रूफ किया, ये किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। इसका मतलब मेजर ऑफ e माइनस ई नॉट किसके बराबर हो गया, ज़ीरो के बराबर हो गया। देखिए यही हमने यहाँ पर लिख दिया, ये अभी हमारे ऊपर सेकेंड वाली इक्वेशन से ये बात आ गई। अब इस पूरी चीज़ से हमें क्या पता चला, देखिए अब कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन आ जाएगी। इस पूरी चीज़ से हमें क्या पता चला, एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स इक्वल्स टू ई नॉट। ये तो हमें डायरेक्ट ई नॉट के डेफिनेशन से मिली है। आप ऊपर अगर देखेंगे ई नॉट की तो यही डेफिनेशन है कि ई नॉट के अंदर जितने भी एक्स होंगे उसमें फंक्शन की वैल्यू तो ज़ीरो ही होगी। फाइन। एंड दूसरी बात, मेजर ऑफ ई माइनस ई नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मेजर ऑफ ई माइनस ई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो। ये तो अभी अपन ने देखिए यहाँ पर ऊपर प्रूफ करा है। तो ये जो डेफिनेशन है ये तो वही डेफिनेशन है जो हमने कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन से हमें क्या पता चला कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट हर जगह आपका ज़ीरो है, बस कुछ एक पॉइंट को आप हटा दीजिए। जब आप इसका मेजर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो ये आपका कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन से आ गया, यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, हर उन पॉइंट पे ज़ीरो है और जिन पॉइंट पे ज़ीरो नहीं है उसका मेजर कितना है, उसका आपका ज़ीरो है। फाइन। तो इस थ्योरम को आप एक बार पढ़ो, कहीं डाउट आए बस एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। तो कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन क्या कहती है कि दैट दिस कि फंक्शन जो है वो एक दूसरे फंक्शन पे कन्वर्ज होगा, कुछ एक पॉइंट पे होगा, और जिस पॉइंट पे नहीं हो रहा उसका मेजर कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर भी देखो यही बात कही गई है कि फंक्शन आपका ज़ीरो फंक्शन पे कन्वर्ज हो रहा है कुछ पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे नहीं हो रहा उसका मेजर कितना आएगा, आपका ज़ीरो आएगा। सो ये कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन आ गई और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। फाइन। अब जो नेक्स्ट थ्योरम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।